तो एक छोटा बच्चा है जिसके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा है और उसको भूख लगती है और वो जो है ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से खाना मंगा लेता है। तो वो इसी तरह से जो है अपना जीवन गुजार रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी किशोरावस्था में, अपने युवावस्था में क्या वो कभी कहेगा कि हाँ, मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाना खा के बड़ा हुआ हूँ, या माँ के हाथ का खाने की बात ही कुछ और है ना? क्या वो ये कह पाएगा क्या कभी? मतलब क्या लगता है आपको? और अगर वो ऐसा नहीं कहेगा, अगर उसका अपने माँ-बाप से भी जुड़ाव नहीं है ना? अगर उसको ऐसा लगता है कि जो है उसको ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म्स ने ही उसको पाला है, उसकी भूख मिटाई है, तो उसके अपने माँ-बाप के बारे में कितना अटैचमेंट होगा, कितनी बॉन्डिंग होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है ना? तो अगर जो है कई माँ-बाप जो हैं पुराने ज़माने में भी, मतलब अभी जो 60-70 का दशक था उसमें भी जो है कई माँ-बाप जो हैं वो अपने बच्चों को जो है बोर्डिंग स्कूल में भेज देते थे, क्योंकि इससे होता यह था कि बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है और अपना पति-पत्नी को जो है अपने जीवन में आज़ादी मिली हुई है। कहने को माँ-बाप हैं, लेकिन वैसे उनको माँ-बाप के बहुत ज़्यादा उनको चिंता नहीं है, कभी-कभार जो है फ़ोन कर लिया, कभी-कभार मिलने चले गए, है ना? इसी तरह से जो है वो काम चलता था। तो वैसे बच्चे अपने माँ-बाप से कितने अटैच्ड होते हैं, ये भी अपने आप समझने वाली बात है। लेकिन आज का ज़माना जो है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि अब बोर्डिंग स्कूल का मामला नहीं है, वो तो घर में रहते ही बेचारा अकेला है, क्योंकि अगर उसके माँ-बाप जो हैं वो दोनों बाहर जा रहे हैं और वो जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जो है अपना मनपसंद खाना मँगा के खा रहा है, तो उसका क्या है? मतलब क्या वो अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने माँ-बाप को, अपने शहर को, अपने गाँव को, किसको याद रखेगा? कौन मतलब कि जो है कौन उसके लिए क्या किया है ना? वो तो बिल्कुल एक ग्राहक, तो पैदा होते ही ग्राहक हो गया, है ना? क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो खाना मँगा रहा है ना? कच्चा-पक्का जो मिल रहा है, अच्छा-बुरा जो मिल रहा है उसको खा रहा है और इसी तरह से वो अपना जीवन गुज़ार रहा है। तो सवाल उठता है कि अ, आने वाले समय में क्या लगता है, मतलब अगर इसी तरह से जीवन जीते रहे तो आने वाले समय में आपको ऐसा लगता नहीं है कि वृद्धाश्रमों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि वृद्धाश्रम वगैरह बनाने का जो अगर कोई ऐसा कोई रियल एस्टेट कंपनी हो, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, जो वृद्धाश्रम वगैरह जो है बनाती हो, उसमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़बरदस्त उसके शेयर में उछाल आने की उम्मीद है, उसके शेयर में जो है ज़बरदस्त उछाल आने की उम्मीद है और ये अगले अगले 50 साल तक जो है वो शेयर में उछाल आ सकते हैं। तो हमें ऐसे किसी कंपनी की तलाश करनी चाहिए, जो अभी समाज का जो रंग-ढंग है, उसके हिसाब से हमें ऐसे कंपनियों की तलाश करनी चाहिए, जो कि वृद्धाश्रम बनाते हों और उसमें हमें पैसा निवेश करना चाहिए, उसमें अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी-पूरी संभावना है।